अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में अब यूनिस सरकार अराकान आर्मी को सबक सिखाने की कोशिश कर रही है और इसी के तहत म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों की द अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी कि ARSA ने अराकान आर्मी पर हमला किया। पूरी खबर हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। हरकतों से बाज नहीं आ रहा है बांग्लादेश। शहबाज यूनुस की यारी, भारत से जंग की तैयारी। अराकान को सबक सिखाने में जुटी यूनुस सरकार। बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों का अराकान आर्मी पर हमला। बांग्लादेश एक और संकट से घिरता जा रहा है। देश में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के साथ अब देश की सीमाएं भी खतरे में आ गई हैं। म्यांमार से संबंध रखने वाली अराकान आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार अराकान आर्मी को सबक सिखाने की कोशिश में जुट गई है और अब बांग्लादेशी मीडिया ने दावा किया है कि इस बदलाव का फायदा उठाकर रोहिंग्या मुस्लिमों की द अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ने म्यांमार में हमला किया। यही नहीं, द अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से हथियार और विस्फोट मिले हैं। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने म्यांमार में बांग्लादेशी सीमा के पास नगायांट गांव में अराकान आर्मी पर 23 दिसंबर की रात को बड़ा हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक रोहिंग्या गुट अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को पाकिस्तान ISI और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार का पूरा समर्थन हासिल है। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को रोहिंग्या कैंप में ISI से विस्फोटक और हथियार मिले हैं। अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी उत्तरी म्यांमार के रखाइन प्रांत में एक्टिव है। यहाँ पर रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। इनमें से लाखों की तादाद में रोहिंग्या मुस्लिमों को बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी है। वहीं बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भारत में भी भाग कर आए हैं। म्यांमार की सरकार का कहना है कि रोहिंग्या बांग्लादेश के अवैध प्रवासी हैं। द अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को पहले हरका अल याकिन के नाम से जाना जाता था। इस पर रखाइन प्रांत के म्यांमार के कई पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप भी है। रोहिंग्या के अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी को म्यांमार की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। म्यांमार की सरकार का कहना है कि अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी के कमांडरों को विदेश में ट्रेनिंग मिलती है। इसका नेता अताउल्लाह है, जो पाकिस्तान में पैदा हुआ और सऊदी अरब में पला बढ़ा है। वहीं इसके प्रवक्ता का दावा है कि अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी का जिहादी गुट से कोई लेना देना नहीं है। वे रोहिंग्या लोगों के लिए लड़ रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि रोहिंग्या गुट को पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान से भी हथियार मिलता रहता है। म्यांमार में साल 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से ही गृह युद्ध भड़का हुआ है। इस लड़ाई के बीच अराकान आर्मी बड़ी ताकत बनकर उभरी। इसके 6000 लड़ाके उत्तरी शान राज्य में हैं और 50,000 सैनिक रखाइन प्रांत में तैनात हैं। शान राज्य में जीत के बाद उत्साहित अराकान आर्मी ने रखाइन राज्य पर बड़ा हमला किया, जब सरकारी सेना का कब्जा था। इसके बाद से अब तक लड़ाई में अराकान आर्मी ने रखाइन प्रांत के 13 कस्बों पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में अराकान आर्मी ने म्यांमार की सेना के पश्चिम कमान के मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया। अराकान आर्मी का बांग्लादेश सीमा पर कब्जा हो गया, जिससे अब उनकी सीधी भिड़ंत रोहिंग्या हथियारबंद गुट द अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी से हो रही है। वही रोहिंग्या सेना ने इस बदलाव का फायदा उठाकर अपने हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।